हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करते हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। उनका कार्यकाल का ये दूसरा वर्ष है, या अर्थात प्रधानमंत्री वो दोबारा बने हैं। अपने एक समय के 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद दोबारा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। आइए जानते कि एक साल में उन्होंने कौन से 7 बड़े फैसले लिए जिनसे भारत में काफी बदलाव आया है। आइए जानते हैं कि वो एक साल में लिए गए कौन से 7 अहम फैसले हैं। देश भर में जारी कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार 2.0 का एक साल 30 मई को पूरा होने जा रहा है। एक साल के दौरान मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इनमें से कई फैसले ऐतिहासिक भी हैं। इनमें लॉकडाउन लागू करने के बाद आत्मनिर्भर भारत, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने और 3 तलाक खत्म करने की सहित अन्य फैसले शामिल हैं। केंद्र के कई ऐसे फैसलों को जोरदार विरोध भी हुआ, लेकिन मोदी सरकार पीछे नहीं हटी। आइए हम आपको देते हैं इन फैसलों के बारे में अहम जानकारी। सबसे अहम और ताजा महत्वपूर्ण मुद्दा अब शुरू हुआ है और सबसे पहला मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत अभियान का। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? चीन के वुहान से कोरोना वायरस की समस्या विश्वव्यापी संकट से तब्दील होने के बाद मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी की तरह लॉकडाउन के फैसले ने भी सबको चौंका दिया। देश भर में एक साथ लॉकडाउन की घोषणा के बारे में कोई नहीं सोच पाया था। इन फैसलों का दूरगामी असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। इन फैसलों से भारत चीन की तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस फैसले की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हम सबका सपना ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। इसके लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना होगा। पीएम मोदी ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी के साथ साथ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड जैसे 5 पिलरों को मजबूती देने का आह्वान किया है। दूसरा है अनुच्छेद 370 की समाप्ति। मोदी सरकार 2.0 में अपने ऐतिहासिक फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर किया है, जो जनसंघ के जमाने से उनकी प्राथमिकता में रहा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्से में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया। तीसरा है 3 तलाक का। मोदी सरकार हमेशा ही महिलाओं के बारे में सोचती है, उनके लिए अच्छे कार्य करने के लिए कदम उठाती है। तीसरा अहम जो फैसला है वो महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए है, खासकर मुस्लिम महिलाओं को, यानी 3 तलाक। प्रचंड बहुमतों से दूसरी बार सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। राज्यसभा में बहुमत न होने के बाद भी मोदी सरकार इस कानून को अमली जामा पहनाने में कामयाब रही। सरकार के पहले कार्यकाल से यह मुद्दा बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल था। चौथा है नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता संशोधन कानून को भी मोदी सरकार 2.0 के बड़े फैसले में शामिल है। 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस कानून में दिए गए बदलाव को लेकर देश भर में कई महीने तक विरोध प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन की। आंदोलन की उग्रता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक ने इस कानून के जरिए देश की किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ऐसा कहा। 5वां है यूएपीए एक्ट में संशोधन। यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 को संसद में अमली जामा पहनाया गया। नया यूएपीए कानूनी आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उससे प्रोत्साहित करते मिले किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है। हाल ही में यूएपीए कानून के तहत मोदी सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जईकुर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया।
नया कानून NIA को आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार देता है। 6th है वन नेशन वन राशन कार्ड। लोकसभा चुनाव 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी अमली जामा पहनाने का काम किया गया। इस योजना के तहत एक ही राशन कार्ड पर कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य यानी जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकेगा। केंद्र सरकार 1 जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड की सेवा शुरू करने वाली है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव पहले ही जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार को उम्मीद है कि इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा बल्कि रोजगार और अन्य जगहों या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। 7वां है बड़े बैंकों का विलय। केंद्र सरकार ने 10 सरकारी बैंकों को विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जोड़ने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि बैंकों के विलय से बढ़ते NPA से राहत मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप तक जानकारी वीडियो पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ ये जानकारी भरी वीडियो आप दूसरों तक भी शेयर करें। और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।